मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई क्या हो गया आप लोगों की आवाज? बलिया वाले भी आए हैं ना यहाँ, बिहार वाले भी है ना? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर इतनी जोर से भारत माता की जयकारा लगाइए कि जेपी के सिद्धांतों को छोड़कर जो कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं उनके हृदय के अंदर कमी आ जाए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, जयप्रभा राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान वीरेंद्र मस्त जी, हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, श्रीमान अश्विनी चौबे जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन बाबू, यहां के सांसद और मेरे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी, बिहार के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील मोदी जी, जनार्दन सिंह जी, नीरज शेखर जी, प्रतिपक्ष के नेता विनय कुमार जी, हरीश त्रिवेदी जी, उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और आज जेपी की जन्मभूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार नमस्कार। वो प्रण पूरा हो रहा है और जेपी की जन्म जयंती के दिन ही पूरा हो रहा है। मित्रों, सरयू और गंगा के मिलन स्थान पर, बिहार और यूपी के मिलन स्थान पर, यही भूमि पर जयप्रकाश जी जन्मे थे। जयप्रकाश जी का जीवन अनेक मानों में विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े, आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। और मित्रों, पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक विध नए नए प्रकल्प लिए। मित्रों, मगर सबसे बड़ा जयप्रकाश जी का जो योगदान देश में रहा, जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चूर शासन के अधिकारियों ने जब देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, तब जयप्रकाश जी ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं गुजरात से आता हूं। 1973 में गुजरात के अंदर इंदिरा जी के अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चलती थी। चिमन पटेल मुख्यमंत्री थे, बिहार में अब्दुल गफार मुख्यमंत्री। और मित्रों, इंदिरा जी ने सार्वजनिक रूप से
सरकारों को चंदा उगाने का काम दिया, भ्रष्टाचार की गंगा शुरू हुई। इसके खिलाफ गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया और गुजरात में सत्ता बदल दी। उसके बाद बिहार में आंदोलन किया और बिहार के अंदर जो आंदोलन हुआ वो गांधी मैदान की रैली देखकर इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री को जब जजमेंट आया तब मजबूर होना पड़ा, देश के अंदर इमरजेंसी डाली और जेपी को भी जेल में डाल दिया। देश के विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाला। उनको था जेल में डालने से जेपी, मोरारजी भाई, अडवाणी जी, अटल जी सबके हौसले पस्त होंगे। मगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग की जेल जिसको न रोक सकी, वो जयप्रकाश को इंदिरा जी की यातना न रोक पाई। जब इमरजेंसी उठी, जेपी ने पूरे विपक्ष को एक किया और उसके बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम मित्रों जयप्रकाश नारायण ने किया। उस वक्त पहली बार जेपी ने जनसंघ को भी साथ में लिया और सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया मित्रों तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। 8 साल से जो जयप्रकाश के सिद्धांत थे, विनोबा के सिद्धांत थे, सर्वोदय के, वो सर्वोदय के ही नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीब कल्याण की एक नई पीठिका शुरू की। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य का बीमा देना, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, 2.5 साल तक हर गरीब को फ्री राशन देने का काम करना, हर घर में बिजली पहुंचाना, हर गांव में बिजली पहुंचाकर हर गांव को रोड के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, मैंने एक नारा सुना था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और उसी नारे पर गुजरात और बिहार के युवा एकत्रित होकर सत्ता परिवर्तन करे थे। मगर जेपी ने साथ में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति के नारे को किसी भी कांग्रेसी ने सफल बनाने का यत्न नहीं किया। संपूर्ण क्रांति के नारे को सफल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश भर के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाकर उनके लिए रोजगारी के मौके सृजित कर उनके जीवन में उनके घर से धुआं निकालकर घर में उजियारा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं, सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट है। मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है,
ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में जेपी के सिद्धांतों के कई लोग, अनुयायी युवा पैदा हो, इसके लिए स्मारक बनाने का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं भाई वीरेंद्र मस्त जी को, जिन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते इसके पीछे पड़कर इसको पूरा करने का काम किया है। और आज जेपी के सिद्धांतों के लिए उन्हीं के जन्म के गांव के अंदर एक बहुत बड़ा स्थानक बना है। यहां पर रिसर्च सेंटर भी बनने वाला है, यहां पर फैकल्टी की रहने की सुविधाएं भी बनने वाली है, यहां पर विद्यार्थियों की रिसर्च की सुविधा भी रहने की बनने वाली है। और जेपी का सिद्धांत, ग्रामीण विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। मित्रों, जयप्रकाश जी ने ढेर सारे क्षेत्रों में, चाहे सहकारिता का हो, चाहे ग्रामोत्थान का हो, चाहे सर्वोदय का हो, हर क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आज जेपी की जन्म जयंती है। पूरे देश भर में लोग जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार वीरेंद्र जी को बात कर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि वीरेंद्र जी, ये यात्रा को यहां तक तो ले आए हैं, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए लगे रहिएगा। जेपी के सिद्धांतों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो उसी में से आगे पर देश को चलाने की, देश को आगे बढ़ाने की युवा शक्ति प्राप्त होगी। मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जयप्रकाश अमर रहे के नारे लगाएंगे। मेरे साथ बोले, जय प्रकाश, जेपी, जय प्रकाश, वंदे वंदे, भारत माता की।